मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 6 अ हेल्दी एंड फिट लाइफ, अ फिट एंड हेल्दी लाइफ हमारे क्वेश्चन का चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 6 है और आज हम इसकी एक्सरसाइज का सी पार्ट करने जा रहे हैं, लैंग्वेज फोकस। लाइब्रेरी वोकेबलरी बिल्डिंग है जी हमारे पास। रीड द गिवन वर्ड विद देयर मीनिंग। हमने ये अल्फाज पढ़ने और इनका मतलब बताना है। जैन सफाई को कहते हैं टू कीप योर सेल्फ एंड योर इन्वायरमेंट क्लीन, अपने आप को और अपने फिजा को साफ सुथरा रखना। प्रिवेंट बचाना, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। वायरल काज्ड बाय वायरस, वो वाली बीमारियां जो वायरल, उन्हें वायरल कहते हैं जो वायरसेस से फैलते हैं। जर्म्स, जरासीम को कहते हैं माइक्रोब्स एंड काज्ड इन्फेक्शन। प्लेंटी, इनफ, ज़्यादा से ज़्यादा। होमोफोन्स, बेटा ये हमारे पास एक डेफिनेशन है। होमोफोन्स, होमोफोन्स क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने लाजमी ये याद करनी है। होमो मतलब होता है सेम एंड फोन्स मीन फोन, फोन को साउंड को कहते हैं, फोन साउंड्स को कहते हैं एंड होमो मीन सेम, यानी दो मुख्तलिफ वर्ड हों और उनके स्पेलिंग भी मुख्तलिफ हों लेकिन साउंड जब एक जैसी हो तो उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स आर द वर्ड दैट साउंड सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। उनकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो लेकिन उनकी साउंड एक जैसी हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास कुछ होमोफोन्स हैं। मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा ये किस तरह से आपने करने हैं। तो प्यारे बच्चों राइट, राइट देखिए सेम साउंड है, राइट राइट, स्पेलिंग मुख्तलिफ, मीनिंग मुख्तलिफ, सेंटेंसेस भी मुख्तलिफ, तो सिर्फ साउंड एक जैसी है तो हम इन्हें होमोफोन्स कहेंगे। राइट राइट, मीट मीट, ब्रेक ब्रेक, एट एट, वीक वीक। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये राइट राइट होमोफोन्स हैं, मीट मीट होमोफोन्स हैं, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है लेकिन साउंड एक जैसी है। ब्रेक ब्रेक, एट एट और वीक वीक। प्यारे बच्चों को समझ आ गई। चले अब हम देखते हैं इनको थोड़ा सा बड़ा करके और इनके सेंटेंसेस बना देते हैं जी। राइट, यू गिव द राइट आंसर। दूसरा राइट है ही हैड टू राइट रिपोर्ट ऑन हेल्दी फूड, उसने हेल्दी फूड पर एक रिपोर्ट लिख दी थी। मीट, दे विल मीट यू सून, वो आपसे जल्द मिलेंगे। और दूसरे मीट का मतलब होता है गोश्त। इस राइट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक होना और इस राइट का मतलब होता है लिखना। ये मीट है मिलना और ये मीट है गोश्त। अली लाइक टू ईट रेड मीट, अली को सुर्ख गोश्त बहुत पसंद है। ब्रेक, इस ब्रेक का मतलब होता है वक्फा होना और इस ब्रेक का मतलब होता है रोकने वाला आला, रोकने वाला आला। ब्रेक तो तोड़ देना, आई नीड अ ब्रेक, मुझे तोड़ देना चाहिए। दोस्ती तोड़ने, आई नीड अ ब्रेक, ब्रेकअप। ठीक है। और दूसरा ब्रेक रोकने वाला आला, ही हैड टू पुट द ब्रेक्स टू अवॉइड एन एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट से बचने के लिए रोकने वाला आला इस्तेमाल किया। ब्रेक रोकने वाला आला। एट, एट मतलब होता है खाना और इसे एट का मतलब होता है 8। एट, दे एट अ लॉट एट डिनर, उन्होंने डिनर में खूब खाया। और दूसरा एट, सारा इज 8 ईयर्स ओल्ड, सारा की उम्र 8 साल है। आगे हमारे पास वीक, वीक हफ्ते को कहते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। और यहाँ पर दूसरा वीक है द चाइल्ड इज गेटिंग वीक, इसका मतलब कमज़ोर और इसका मतलब हफ्ता होता है। हिज चाइल्ड इज गेटिंग वीक, उसका बच्चा कमज़ोर होता जा रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। सही तौर वाले होमोफोन्स जो हैं वो हमने इस्तेमाल करने हैं और कहाँ से लेने हैं ये आगे दिए हुए हैं। एक सन का मतलब होता है सूरज और इस सन का मतलब होता है बेटा। आई सा सन, SUN लगाएंगे, ठीक है, सूरज। आई सा सन राइज विद माई सन, SON सन। दूसरे में सन आएगा, पहले में SUN और दूसरे में SON। आई सा मैंने देखा, सन राइज सूरज को तलू होते हुए। विद माई सन मेरे बेटे के साथ, जब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था सूरज भी बड़ा हो रहा था। एम आई डैश टू रीड द गिवन टेक्स्ट डैश अलाउड, इस अलाउड का मतलब होता है ऊंची आवाज़ से पढ़ना और इस अलाउड का मतलब होता है इजाज़त होना। आई एम अलाउड टू रीड द गिवन टेक्स्ट, गिवन टेक्स्ट। अलाउड ये पहला आएगा, ऊंची आवाज़ से बोलना, ALOUD। आई एम अलाउड टू रीड, मैं ऊंची आवाज़ से टेक्स्ट पढ़ा। और दूसरा अलाउड क्या आएगा, अलाउड इजाज़त, और मुझे इसकी इजाज़त भी थी। अलाउड, ALLOW, अलाउड इट। ठीक है मेरे बच्चों। मरियम हैड ब्रॉट डैश न्यूज़ ड्रेस डैश हर डॉटर
FOUR 4 का मतलब 4 और FOR के लिए। तो पहला आएगा मरियम हैड ब्रॉट 4 न्यू ड्रेसेस। FOUR 4 न्यू ड्रेसेस फॉर फॉर हर डॉटर्स, अपनी बेटी के लिए लेके आई थी। फिर है डैश ऑफ माई स्कूल टीम्स डैश द क्रिकेट मैच। डैश ऑफ माई स्कूल टीम वन ONE वन ऑफ माई स्कूल टीम वन ओ। अच्छा, इस वन का मतलब होता है जीतना, WON वन द क्रिकेट मैच। आई वेंट टू डैश मोर इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़पेपर एड। ये जो ऐड है ना, इसका मतलब होता है अखबार वाला इश्तिहार, और इस ऐड का मतलब होता है जमा करना, साथ साथ चलना, इकट्ठे करना। आई वांट टू ऐड, मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मालूमात। अच्छा बच्चे, आगे हमारे पास होमोफोन्स दिए हुए हैं और इनके आपने सेंटेंसेस बनाना है। फेयर बस के किराए को कहते हैं, फेयर नाइंसाफ़ी को कहते हैं, इंसाफ को कहते हैं फेयर, और ये बस का किराया। ये रंगत को भी फेयर कहते हैं। वेट इंतज़ार करना और वेट वज़न करना। सन सूरज और सन बेटा। होल मुकम्मल तौर पे और होल सुराख को कहते हैं। हेयर सुनना का कहते हैं और हेयर इसका मतलब होता है यहाँ पे। तो बेटा इनके जुमले बनाने के लिए मैंने आपकी आसानी के लिए ये सेंटेंसेस लिख कर रख लिए थे, ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना आए, और जब भी मैं ये करवाऊँ तो ये मेरे बच्चों को आ जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम पढ़ते हैं और चलते हैं जी हमारे जुमलों की तरफ। तो पहला है फेयर, ये मैंने लिख कर रखे हुए हैं जी आपके लिए। फेयर, टोटल फेयर ऑफ द ट्रिप इज़ RS 4000। ये फेयर किराया, और ये फेयर रंगत, वन शुड बी फेयर एंड वाइज, हर एक को अच्छा होना चाहिए और अक्लमंद होना चाहिए। वेट इंतज़ार करना, प्लीज़ वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। और दूसरा वेट वज़न, द एवरेज वेट ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट इज़ 30 kg। एवरेज जो बच्चों का वेट है हर बच्चे का तकरीबन 30 किलो है। सन सूरज और सन बेटा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरब में तुलू होता है। दूसरा सन, माई एल्डर सन इज़ अ डॉक्टर, मेरा बड़ा बेटा जो है वो एक डॉक्टर है। होल मुकम्मल और होल सुराख, आई स्पेंड होल समर वेकेशन इन विलेज, मैंने पूरी मुकम्मल गर्मियों की छुट्टियां गांव में गुजार दी। और इस होल का मतलब था सुराख। द माउस लिव्स इन आ होल, चूहा एक बिल में रहता है। हेयर सुनना, आई कैन हेयर क्लियर, मैं आपकी आवाज़ साफ सुन सकता हूँ। और दूसरा हेयर यहाँ पे, हेयर इज़ योर बुक। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके लिए जुमले बनाए हुए थे। अच्छा, अब कुछ जुमले आपने इनके स्पेलिंग जो हैं वो ठीक करके लिखने हैं, और ताकि मेरे बच्चों को ये जल्दी से समझ में आ जाए। अच्छा बेटा, पहला अगर इसके हम जुमलों को मिलाएं, JUN और K, तो ये जंक बन जाता है, KUNG की बजाय जंक। और ये EALHTH, तो अगर हम इसको मिला के लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, HEAL और TH हेल्थ। इसी तरह से ISITV, तो इसको अगर हम यूँ लिख दें VISIT विज़िट, तो यूँ भी ये ठीक हो जाता है। TAFER, तो अगर हम इसको लिख लें AFTER आफ्टर। और इसी तरह से OAPS, तो हम सोप लिख लें SOAP सोप। ठीक है जी। HASWS, तो इसको अगर हम लिख लें WASH वाश। ठीक है प्यारे बच्चों, WASH वाश। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, स्पेलिंग्स बन गया है। अनक्रिबल द वर्ड एंड स्पेलिंग्स। अच्छा प्यारे बच्चों, ये था नहीं, ग्रामर का पार्ट भी इसमें शामिल है। प्रोनाउन आपको पता है, वर्ड की जगह पे द वर्ड विच वी यूज एट द नेम ऑफ एट अ प्लेस, नेम की जगह पे जब कोई दूसरा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, नोट द प्रोनाउन। वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड सोप। आवर और वी क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउन है। दे आर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स इन देयर गार्डन। देयर और दे
ये हमारे पास प्रोनाउन है। हीरा कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन, तो ये जो हर है ये हमारे पास प्रोनाउन है। और ऑलवेज बाय अ जूस इन अ केन वाला जूस दें, इट कैन बी रिसाइकल्ड इजीली। एंड यू आर राइट, ये जो यू है ये हमारे पास क्या है जी, प्रोनाउन है। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, रीड द यूनिट अगेन एंड सर्कल एनी 5 प्रोनाउन। तो यही आप लिख लें, वन वी, आवर, दे, देयर 4 हो गए, और हर, ये 5 आपके पूरे हो जाते हैं। एंड योर ओन सेंटेंसेस, और फिर आपने इनके जुमले भी बनाने हैं। क्या करना है प्यारे बच्चों ने, जुमले भी इनके बनाने हैं। तो 5 जुमले आपने इनके बनाने हैं। अब हम इनके जुमले जो है वही वाले जुमले, वी वाला है तो वही वी वाला जुमला नहीं, वी शुड वॉश आवर हैंड्स, तो आवर हैंड्स है तो आवर हैंड शुड बी क्लीन। ठीक है जी। दे आर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, देयर गार्डन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपने 5 जुमले बना। रीड द गिवन सर्कल एंड 5 प्रोनाउन एंड राइट दम इन योर ओन सेंटेंसेस। अपने जुमलों में भी यही वाले जुमले आपने बना देने मेरे बच्चों ने। ठीक है जी। अच्छा, अगले और नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं जी। नेक्स्ट पेज है हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव। रीड द गिवन सेंटेंसेस, नोटेड द यूज ऑफ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव। आई वर्क इन द बिग कंपनी, सब्जेक्ट प्रोनाउन है आई। ठीक है जी। इसी तरह से यू, ही, शी, इट, वी, देम, ये तमाम के ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन यूज हुए हैं। यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ही लिव्स इन लाहौर, शी वेंट टू वेकेशन लास्ट वीक, इट सीम्स हॉट टुडे, वी इंजॉयड वाचिंग कार्टून एंड दे। इसी तरह से ये आपके सामने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिए हुए हैं, और पोजेसिव देते हैं मलकियत वाले, माइन, आवर और आवर सेल्फ, ये मलकियत ज़ाहिर करते हैं, योर, हिज और इट्स। अच्छा, आगे हमारे पास है सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर के लिए भी यूज़ होते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज़ होते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस दैट द यूज ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब, use the 2 subject objective possessive pronoun in each sentences and write them in a notebook। ये भी आपके लिए नोटबुक पे लिखना है। डॉक्टर हारून इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर वॉशिंग देयर हैंड्स, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई एम फाउंड ऑफ रीचिंग। तो ये हमारे पास इन्होंने सब्जेक्ट और ये इस्तेमाल करके हमसे पूछा है। माई मदर डैश टू ईट वेजिटेबल, तो इसमें क्या आएगा, लाइक्स आएगा, माई मदर लाइक्स। स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स है, सिंगुलर, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। तो प्लूरल के साथ ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, स्पोर्ट्स कीप्स अस हेल्दी। ठीक है प्यारे बच्चों। द बर्ड इज कंपेयरिंग इन द नेस्ट, चिरिपिंग इन द नेस्ट, पिंजरे में चहचहा रहा है। दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, पाकिस्तान इज ब्रेव पीपल, पाकिस्तानी आर ब्रेव पीपल, आर लगाएंगे, पाकिस्तानी आर ब्रेव पीपल। तो ये जो डी पार्ट है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा, चैनल हर हाल में सब्सक्राइब किया करें प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।